नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए कि आपका जुलाई का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत करेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपको तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया बोलूँगी मुझे निरंतर इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ के साथ ये भी बोलूँगी कि येस रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग होती है, मेरे टैरो के कोर्सेज चल रहे हैं, एक नया कोर्स फिर से अगस्त में भी आ रहा है, उसकी भी तैयारियाँ होती हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। बट मैं आगे से कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से रीडिंग्स डालती रहूँ। आप लोग वेट करते हैं, मुझे पता है, मैं सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। भले ही मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन मैं पढ़ती सबको हूँ, मैं सबको नज़र में रखती हूँ। सब लोग मेरे जहन में आप लोग बसे हुए हो। जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं मुझे उनका नाम भी याद रहता है, एकदम मेरे परिवार की तरह हो गए हो आप सभी लोग। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका जुलाई का महीना शुरू कर रहे हैं देखना कन्या राशि वर्गो। मुझे हिचकी आई, कुछ तो कोई याद कर रहा है आई थिंक। सबसे पहले हम आपका मास्टर कार्ड निकाल रहे हैं कि इस महीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, मास्टर कार्ड हम आपका सबसे पहले देख रहे हैं फॉर कन्या राशि वर्गो। आपके लिए इस महीने का मास्टर कार्ड निकाल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि आपके लिए मास्टर कार्ड। आपके लिए कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग। वाओ, ये सेकंड टाइम आया है, एक राशि के लिए और आया था। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम आप ना भी किसी एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आपको एक बार पे एक स्टेप लेना है। कुछ आपके जीवन में अनफोल्ड होने वाला है और जब आप एक बार में एक कदम आगे बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ते हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात का याद रखना है कि हम जब किसी एक रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमें ना एक रिदम में चलना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी किसी चीज़ को लेके नहीं करनी चाहिए। और याद रखिए कि आप सही कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, और एक बार में एक स्टेप लीजिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला एक स्टेप ले रहा है तो आप 4 स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बैलेंस बना के चलना है, तभी आप हर स्टेप से क्या अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में उस चीज़ को आप देख पाएंगे। अगर आप एक बार में 4 कदम चलते हैं तो वो जो और बाकी 3 स्टेप्स थे उनसे आपको क्या सीखना था, उनसे आपको क्या लेसन्स मिलने थे, वो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए एक बार में एक कदम बढ़ाइए क्योंकि आपके लिए मैसेज है कि आपको बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ आपको अभी लर्न करना है, इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है। चलिए उसके बाद हम अपने पितृ देवी देवता जो होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जुलाई के महीने में जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या पुकार रहे हैं आपके लिए, उनकी पुकार सुनते हैं आपके लिए। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फॉर कन्या राशि आपके लिए कार्ड आया है स्काई फादर। देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट इन द अननोन। आपको ना आपके पितृ देवी देवता पता है क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि कभी कभी ना हमें बहुत सारी बातें ना ही पता हो तो अच्छा है। और जब आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, किसी नई चीज़ को करने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जो भी करने जा रहे हो आप करो। कभी कभी जो चीज़ें हमें नहीं पता होती और हम उसको करते हैं तो कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको ट्रस्ट करना है ऐसी चीज़ों में भी जो आपने आज से पहले नहीं किया, तो आप उसको करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट इन द अननोन।
ठीक है, आपको भरोसा रखना है। जो आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो या कुछ नया करने जा रहे हो या जीवन में कोई नया स्टेप लेने जा रहे हो, तो आप भरोसा रखिए उस चीज़ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, बहुत सारे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो वही आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए बस। ठीक है, चलिए जुलाई के लिए आपके लिए और आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गो। आपके जुलाई मंथ में एनर्जीज कैसी रहेंगी ये देख लेते हैं। डोर टू वैल्यू, कहीं से ना पैसा आता हुआ देख रही हूँ मैं आपके लिए। अब ये पैसा ना कहीं से भी आ सकता है, देखो किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी परिवार से, कहीं प्रमोशन हो रहा है, कोई ज़मीन बेच के आ रही है, कुछ भी रीज़न बन सकता है, लेकिन आपके पास ना एक्स्ट्रा पैसा आएगा। अब ये चाहे कर्ज से ही क्यों ना आ रहा हो भले ही, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रही है कि पैसा आएगा आपके पास इस महीने, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा, जो आपकी रेगुलर इनकम है उससे कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर आएगा इस महीने, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और 5th चक्र आर्कएंजल गब्रिएल का कार्ड मुझे ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ना बहुत सारी बातें अंदर ना जहन में बिठा के बैठे हो, कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, या आपको घबराहट होती है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं कुछ हो ना जाए, किसी ना किसी चीज़ की ना डर, कोई डर है। तो आपको ना अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जहन में जो आपने बातें बिठा रखी हैं उसको कहने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपने दिल की बात कह सकते हो, अपने एहसास का जिक्र कर सकते हो अगर उसके सामने, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ये आपके मन को हल्का करेगी, बेहतर करेगी। इस महीने आपको अपने गले का भी ध्यान रखना है, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, आपको अपने लंग्स का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लंग्स की प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छी सांस लीजिए, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये चीज़ आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस महीने हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जहाँ पे आपके सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई प्रॉपर्टी लेना या कोई कोर्ट मैरिज करना या कोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जहाँ पे आपके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ज़िंदगी में ना बैलेंस बनेगा आपका, और बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट आपको ना कुछ अपने मन की अनकही बातें जो कहनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो फीमेल या मेल ही क्यों ना हो, आप अपने जो भी है, ठीक है, लेकिन कहिए, आप उसको कहेंगे तो हल्का लगेगा आपको। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। छुपा लेते हैं आप अपनी प्रैक्टिकलिटी के अंदर कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब इनसिक्योर हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो ये ही चीज़ है। बाकी आप इस महीने ना जितना कम्युनिकेशन से आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वर्गो कन्या राशि, आपके जुलाई के महीने के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहे हैं वर्गो कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि आपके जुलाई के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ब्रेक थ्रू, यस, कुछ आपके हाथ लगने वाला है, कुछ क्रैक करने वाले हो, कुछ तो होगा, कुछ अचानक से ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको आपके लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में। आगे देखेंगे अभी क्या ये हो सकता है। काफ़ी ना रिसेप्टिव मोड में हो आप, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ना आपको इस महीने किसी बात का गिल्ट सताएगा कहीं ना कहीं, कोई चीज़ है जो आपको ना रिग्रेट फील कराएगी, अंदर ही अंदर आप ना उबलोगे कहीं ना कहीं। कुछ ना आपको ना एक ऐसा मन में गिल्ट आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया या मेरी वजह से ऐसा हो गया, एक गिल्ट फैक्टर आपको फील होगा। और कुछ ना कुछ इस महीने आप मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, कुछ रील्स बना रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, काम करने का तरीका आपका चेंज होगा। और साथ में कुकिंग का मन करना,
या कुछ भी ऐसा करना जो आपके काम से डिफरेंट हो, आपके प्रोफेशन से अलग हो। ये चीज़ें भी आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी। और बहुत ज़्यादा ना सोचो मत, आपकी ना धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अवेयरनेस ना बढ़ेगी। आप किसी ना किसी स्किल को डेवलप कर लोगे धीरे 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 धीरे। हो सकता है कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कोई कोर्स ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप एक स्किलफुल कोर्स कर रहे हो, या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जहाँ पे आप अपने स्किल एक नई डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास पहले नहीं थी। ये चीज़ है, तो कुछ नया चीज़ करने की कोई नई क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना, ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वर्गो, कन्या राशि। कभी कभी ना शांत बैठ जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस महीने। कुछ तो आपके ना हाथ भी लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी साइन था ना। कुछ ब्रेक थ्रू आपके हाथ आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा होगा इस महीने। ठीक है, बताइएगा किसके साथ क्या हुआ जुलाई में। और आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल विड्रॉल। हो सकता है कि इस महीने इमोशनली थोड़े से परेशान हो, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर कुछ है विड्रॉल की एनर्जी। स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है। यस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान का आना, या अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी अपने पार्टनर से, तो वहाँ पे रिकनेक्शन फिर से होगा, आपका रिकन्सिलिएशन होगा। आप किसी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हो इस महीने। आपके जीवन में कोई सोलमेट आपको टकरा सकता है ऐसा। और कुछ लोग का भगवान के साथ मिलाप देख रही हूँ, जो लोग इन चीज़ों में नहीं हैं, जो एजड हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए कि भगवान के साथ आपका मिलाप हो जाना, ये एनर्जी भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी रहेगी आपको इस महीने, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा ना कि कुछ एक ऐसा सीन होगा जहाँ से आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होगे, वहाँ से आप अपने आप को हटा लोगे, और वहाँ से ना रिग्रेट भी हो रहा है आपको, कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। और ना आप चीज़ों को ना आप रिसीव करने वाले मोड में आ गए हो, जो जैसा बोल रहा है बस उसको रिसीव करना है, जो जैसा समझा रहा है सिर्फ उसको मान लेना। एक ऐसा मोड भी आपका रहेगा। कोई विश भी आपकी बहुत जल्दी में पूरी होने वाली है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करिएगा इस महीने, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब आपकी हम ये देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ मुझे कैसे दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपकी मुझे लव लाइफ कैसी दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में। वर्गो, कन्या राशि। आपके रिश्ते कैसे दिख रहे हैं। ओ, फिर से 3 ऑफ पेंटिकल। ओके वर्गो, पता नहीं क्यों मुझे ना एक इंट्यूशन आई बहुत स्ट्रॉन्ग। जो लोग मैरिड हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में टकरार चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक है, इंट्यूटिवली ही मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है ना कि थर्ड पर्सन का होना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ऑफ कोर्स हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए, या थोड़ी सी आप लोगों के बीच में खटपट हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो आप लोग उसको बात करके थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा रिलेशनशिप को। और यस, ये चीज़ है। साथ में ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि कुछ लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी वाले मोड में हैं अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी इन्जॉयमेंट है, एक अच्छा डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी थर्ड सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम आएगी। अब चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप शादीशुदा हो, या आप जो भी हो, मतलब सिंगल तो नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में, सिंगल वालों के लिए तो नया रिश्ता आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आए। कोई भी तीसरा कारण बन सकता है आपके रिश्ते में आने का। और ना इस महीने कोई नेगेटिव पैटर्न है आपके पार्टनर का ही, जो अपनी आदत वो सुधारते ही नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग के कलेश चलते रहते हैं। तो एक ये चीज़ भी दिख रही है कि एक चीज़ इसको बार बार रिपीटिंग मोड में करते रहते हैं, आप उनको कितना भी समझाते हैं उनको समझ आता नहीं है। तो ये चीज़ है।
थोड़ा सा आप लोग साथ में समय बिताइए, कहीं बाहर जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंडली लव है आप लोगों का, एक फ्रेंडशिप वाले जोन में रहने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है फिर। चलिए अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं कन्या राशि। या ये ना देखो, आपके लिए भी हो सकता है कि आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो पता लग जाए, ठीक है। तो ये वाइस एंड वर्सा है आपके लिए भी और उनके लिए भी। ये रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत आना। चलिए अब हम ये देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में फर्स्ट कार्ड है हर्मिट का। हेल्थ आपकी ठीक है, थोड़ा सा बस मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहोगे। अपने इमोशंस को काबू में रखना, और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। एक ना अकेलापन दिख रहा है मुझे आपका कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से बहुत ना टेंशन लेते हो। कुछ पास्ट की टेंशन आपको खा रही है, कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। 99 नंबर का बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहा है, पास्ट से ही ये चलता हुआ आ रहा है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आपको ना अंदर ही अंदर वो चीज़ ना खाए जा रही है, जिसको आप कह भी नहीं रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो। क्योंकि आपकी इमेज, आपका औधा, ये आपकी फैमिली जो एक समाज में दिखाने वाला एक वो होता है कि मैं कैसे झुक सकती हूँ, ये चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। तो ये आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप काम में इतना व्यस्त हैं कि अपने इमोशनल अपनी ना आप पैम्परिंग करिए। थोड़ा सा आप ना अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना नहीं केयर कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल डिस्टर्बेंस अदरवाइज़ आपको हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होना या रात में नींद ना आने वाली दिक्कत आपके साथ हो सकती है। किसी पास्ट की बात को लेके कुछ ना कुछ पास्ट का ऐसा कारण बनेगा जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आपके फाइनेंसेस को देख लेते हैं, फिर करियर देखेंगे आपके। वर्गो, मुझे आपका फाइनेंसेस कैसा दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में, वर्गो का फाइनेंसेस। देखो पैसा तो आ रहा है, हो सकता है आपको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी मिल जाए या प्रॉपर्टी के थ्रू कोई पैसा आए। पैसा तो दिख रहा था जो वहाँ भी दिख रहा था, कहीं पे हो सकता है स्टार्टिंग में पैसा आपको लटका हुआ फील हो, अटका हुआ फील हो, या आपको पैसे आपको ऐसे फील हो रहे कि शायद कम ना पड़ जाए। लेकिन आगे जैसे जैसे जुलाई बढ़ता जाएगा पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जुलाई के आखिरी के 10 दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपके पास पैसे की आने की संभावना है। ये कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, आपके बिजनेस के थ्रू हो सकता है। मतलब पैसे की बरसात है, कहीं ना कोई कारण बनेगा जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पारिवारिक धन दौलत भी हो सकता है, बिजनेस के थ्रू हो सकता है, परिवार से मिल सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सेटिस्फाई रहोगे। स्टार्टिंग के 10 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे 10 तारीख के बाद से चीज़ें आपकी बेहतर होने की तरफ बढ़ती रहेंगी। चलिए उसके बाद अब हम आपका करियर देख लेते हैं। वर्गो राशि, कन्या राशि, मुझे आपका करियर कैसा दिखाई दे रहा है वर्गो, कन्या राशि। आपका करियर मुझे कैसा दिख रहा है। जुलाई में करियर में थोड़ी सी दिक्कत है, टेंशन है। पॉलिटिक्स देख रही हूँ आपके करियर में, बहुत ज़्यादा ना पॉलिटिक्स होगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके पीछे से पॉलिटिक्स करेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब रहें, रात में नींद ना आए, वो आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। करियर में कोई नया प्रपोजल आना, किसी नए जॉब का अगर वेट कर रहे थे, किसी नए प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मिल सकता है। पोटेंशियल है आपके अंदर, कहीं ना कहीं कोई नई बिगनिंग बहुत जल्दी होने वाली है आपके करियर में। कोई नया औहदा मिलना, कोई प्रमोशन मिलना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन इस महीने
करियर में पॉलिटिक्स काफ़ी दिख रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, फूक फूक के कदम रखें, आपकी तरफ से कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए कि कोई आपके खिलाफ जाके कुछ कर पाए। चलिए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। वर्गो कन्या राशि, जुलाई के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? कन्या राशि, जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? वर्गो कन्या राशि आप लोग के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने बोला ना आने वाले कुछ महीने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ पे आपकी कोई विशेस भी पूरी होगी, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यस, आने वाले कुछ नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ना साइंस दिखाए जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो रहा हो या कुछ भी होने वाला हो आपकी लाइफ में, आपको ना पहले से ही कुछ ना कुछ साइन दिखाए जाएंगे। और जो ब्रेक थ्रू मिल रहा है ना, ये आपको कहीं ना कहीं आपके उसमें मिल रहा था, फाइनेंसेस में मिल रहा था। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, कुछ सच्चाई भी आपके सामने आएगी। ये भी है, आपको भगवान ना इशारे देते रहेंगे, इशारों को समझना है और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े ना हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत खुश रहोगे आप। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये है कन्या राशि वर्गो आप लोग की जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, महादेव रंग ऑफिशियल करके मेरा इंस्टा हैंडल है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास अवेलेबल है। तो वहाँ भी जाके आप लोग मुझे फॉलो करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ भी मैं अपनी लाइफ के अपडेट्स डालती रहती हूँ, काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी वहाँ अपडेट करती हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्या कर रही हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। और नए रीडिंग के आने का वेट करिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।